नोट के तौर पे बता रहे हैं कि अगर कभी आपको है ना t इक्वल टू 0 लगाने का मन करे ना, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, समझना जयंत, क्या चेक करना पड़ेगा सर, कि वो पॉइंट ऑन द सर्कल पे। तो t इक्वल टू 0 वी यूज दिस व्हेन पॉइंट lying on द सर्कल। यहां पे हम सर्कल बोल रहे हैं, इलिप्स में इलिप्स बोलेंगे, पैराबोला में पैराबोला बोलेंगे। आप बात समझना कि हर एक कर्व के लिए सर यही बात बोले, देखना आ रही है पहली नंबर पॉइंट समझ में। दूसरा पॉइंट पे चले जयंत। और आपको ना अभी टेंजेंट का एक और फॉर्मूला मिला था, टेंजेंट का एक और फॉर्मूला मिला था, और वह फॉर्मूला कौन था, स्लो फॉर्म में। ये देखिए, ये ध्यान से हर एक को देख सकते हैं आप, हर एक फॉर्मूला है अलग अलग केस का। ये भी एक टेंजेंट का ही फॉर्मूला है लेकिन स्लोप है इसमें। ये भी एक टेंजेंट का फॉर्मूला है, स्लोप है इसमें। ये भी एक टेंजेंट का फॉर्मूला है, स्लोप है इसमें। दिखा, हर एक व्हाइट डब्बा के अंदर वाला हर एक टेंजेंट का फॉर्मूला है स्लोप के फॉर्म। इस टेंजेंट की खासियत दिखाई दे रहा है प्रवीण तुमको? कितना इक्वेशन का ये लाइन, यह एक लाइन का इक्वेशन है या दो लाइन का इक्वेशन है? बोलो तो प्रवीर। एक लाइन का ना मुन्ना, प्लस माइनस तो दो चीज हो गया, एक प्लस के साथ दूसरे माइनस के साथ, ये दो लाइन का इक्वेशन तीनों दो लाइन है ना, दो लाइन का इक्वेशन है। तो जब एक ही सर्कल पे एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं गोपाल, बताओ जरा। एक पॉइंट से एक पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं मनमोहन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एक पॉइंट है, एक सर्कल, एक टेंजेंट ऐसे और एक टेंजेंट ऐसे। क्लास 10th को भूल गया गोपाल? ऐसा मेरे को लगा सर आप पूछ रहे सर्कल पे अगर एक पॉइंट हो तब उससे कितना पास हो सकता है। नहीं, एक एक्सटर्नल, अच्छा ओके, समझ गए आप, गलत समझ, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे, एक्सटर्नल पॉइंट बोलना चाहिए राइट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और देखिए दो टेंजेंट का इक्वेशन है ना, प्लस माइनस। तो यही बच्चों हम आपको अब दूसरा पॉइंट के तौर पे लिखाना चाहते हैं कि स्लोप फॉर्म वाला जो फॉर्मूला है ना, स्लोप फॉर्म लिख लीजिए, विल बी यूज when point lying outside of circle। आ रही बात समझ में? स्लोप फॉर्म हम लोग कब यूज करते हैं, जब लाइन जो है वह सर्कल के बाहर हो, राइट है, सर्कल के बाहर होगा तभी तो वह दो पॉइंट दे रहा है ना। एक पॉइंट ऐसे है ना, तो देखिए बाहर लाइन होने की वजह से इसका मतलब सर दो टेंजेंट होगा। लाइन जब भी बाहर होगा तो दो टेंजेंट होगा। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट बात और बता दें हम आपको कि अगर, ध्यान से सुनना, गौर फरमा के सुनना है ना, हल्ला बिल्कुल मत करना, कि अगर x1 y1 है ना, अब अपन क्या किए, ऑन द सर्कल की बात कर लिए पॉइंट 1 में, आउटसाइड द सर्कल की बात कर लिए पॉइंट 2 में। अब हम कर रहे हैं इनसाइड की बात, कि अगर आपका x1 y1 जो है वह इनसाइड द सर्कल, राइट, सर्कल के अंदर होगा, देन t इक्वल टू 0 बच्चों पोलर। और इसको आप बचा करके रखिएगा, आगे डिस्कस करेंगे, राइट है, क्योंकि अभी टेंजेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब तीन बात उठता है कि भाई पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा और इनसाइड द सर्कल होगा, जिसमें कि इनसाइड के बारे में बता दिए कि t इक्वल टू 0 पोलर का इक्वेशन दे देगा, है ना, पोलर बन जाएगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आपको पॉइंट 2 से मतलब है। अच्छा, जब आप ये बात समझ गए हैं तो हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम आपको इसमें अब ये नहीं बताएंगे, अपने को टेंजेंट का दो फॉर्मूला
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 3, 4 फॉर द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में आप कौन फॉर्मूला लगाओगे? t इक्वल टू 0 लगाओगे या स्लोप फॉर्म लगाओगे? जल्दी से बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। पहले ये मैसेज कर दो, t इक्वल टू 0 या स्लोप, t इक्वल टू 0 या स्लोप। हम पूछते रहेंगे जब तक बोलोगे नहीं। t इक्वल टू 0 या स्लोप, बोल दो। वेरी गलत, निशा भारती बहुत गलत कर दी, ये ध्यान ही नहीं दे रही लड़की, नालायक। स्लोप वाला। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया प्रतीक, बहुत बढ़िया प्रवीर, है ना। t इक्वल टू 0 जब ऑन द सर्कल हो तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट रख करके चेक करना था ना, ये 3,4 इस सर्कल पे लाई करता है या नहीं करता है, हाँ या ना? शशांक बताओ। पहले आपको पॉइंट चेक करना चाहिए, हम बोले थे ना, है ना, कि कोई भी दवाई खाने से पहले आप देख लेते हो ना डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना, तो आपको चेक करना चाहिए 3,4 सर्कल पे है या नहीं है। तो x की जगह पे आप 3 रख दोगे, y की जगह पे आप 4 रख दोगे, भाई मेरे आ गया 25। नॉट इक्वल है सर। अच्छा सर, अगर नॉट इक्वल है तो हम क्या करें? तो आप ये चेक कर लो कि यह ग्रेटर है या लेस है। चेक करना आपको याद है ना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस का 16 जो आता है वो आपका ग्रेटर देन 0 आया। और जब आप सर्कल में किसी पॉइंट को रखते हो और ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब आप ये समझ जाते हो कि ओके 3,4 इज आउटसाइड द सर्कल, हाँ या ना, आउटसाइड द सर्कल, यानी कि ये पॉइंट जो होगा इस सर्कल के बाहर होगा। और जब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो जाएगा तो दो टेंजेंट निकलेगा, तो हम लोग टेंजेंट निकालने के लिए क्या लगाएंगे? y इज इक्वल टू mx, भूलना मत, पकड़ के पीटेंगे सबको। y इज इक्वल टू mx a, और a की जगह बताओ 4 क्यों लिखे? क्योंकि रेडियस है। 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखो, है ना, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। प्लस माइनस दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्या करोगे सर? आपका ना m बचा हुआ है, m की जगह पे आपने सॉल्व नहीं किया है। जी हाँ बच्चों, m के जगह पे हमने अभी तक m ही रखा है। m के जगह पे क्या रखाएगा इसको समझना ध्यान से, बहुत बहुत मतलब क्या कह सकते हो उसको, नाजुक बात है ये, बहुत कोमल बात है। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके नजरों के सामने y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस 1 प्लस m स्क्वायर, राइट। और ये टेंजेंट भी तो पास करेगा ना, किससे? 3,4 से, हाँ है ना। ये टेंजेंट भी तो पास करेगा ना 3,4 से, क्या विचार? तो ओके सर, 3,4 से अगर ये टेंजेंट पास करेगा तो सेटिस्फाई करेगा। हम बोले ओके, तो आप ना x की जगह पे 3 और y की जगह 4 डालो और m का वैल्यू निकालो। बहुत गंभीर बात सब है, इतना आसान नहीं है, हर कोई कर लेगा, लेकिन अगर सुनेगा और ध्यान से 100% फुल कंसंट्रेशन के साथ पक्का करेगा हम क्या बोल रहे हैं, बहुत फास्ट भी बोल रहे हैं। रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पे जिलेबी बांटेंगे लास्ट में, चिंता मत करना, सबको खिलाएंगे, किसी को भूखे नहीं जाने देंगे। प्रवीर को सबसे ज्यादा देंगे अलग से, है ना, छुपा के पॉकेट में, कहेंगे रख लो 2-4 जिलेबी, तुम घर पे जाके अपने भैया को खिलाना, है ना। तो y की जगह पे 4, m को m ही रहने देते हैं, और x की जगह पे 3, तो दिस इज बिकम 3m, राइट। प्लस माइनस सर 4 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब क्या इलाज? तो इलाज तो सर अपने को एक ही दिख रहा है कि इस 3m को आप LHS में ला दो और बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्योंकि अंडर रूट का तो इलाज आप एक ही बताए हो ना। यस मेरे भाई, हम बोथ साइड अब स्क्वायर कर देते हैं, ये इक्वेशन सॉल्विंग का काम है। और स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो नहीं पड़ेगी सर, है ना। अब बताओ, अपने पास जो मिला वह क्या है? कोई तो बोलो, अपने पास जो मिला वह क्या है? वह m का क्वाड्रेटिक है।
m का कितना वैल्यू पॉसिबल होगा? 2 वैल्यू निकलेगा। m का 2 वैल्यू निकलेगा तो आप लाइन के इक्वेशन में m को डालोगे, आपके पास 2 लाइन निकलेगा। बन गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब पॉइंट कहीं दूर होगा तब। समझे कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? वेरी गुड। आइए देखते हैं, मदद कर दें आपका या आप पहुंच जाओगे? अंकित को नहीं समझ में आ रहा। अंकित माइक ऑन करो। and m is equal to minus 27/7. वेरी गुड। माइनस प्लस देख लीजिए भाई मेरे, चेक कर लीजिए। 0 तो होगा, ये हम श्योर है, दूसरा पे हम श्योर नहीं। अंकित शर्मा बताएगा हमें कि हर बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर कुछ बात छूट भी जाए ना अभी तो पूछ लेना भाई, और अगर नहीं पूछे ना भाई तो हम वीडियो भी भेज देंगे भाई। समझ गए भाई? तो वहां पे जाके वीडियो को आप प्ले करके, पॉज करके, बैक करके, आगे करके, स्लो करके, फास्ट करके, कैसे भी देख करके, समझ करके सवाल बनाना। सवाल आज मिलेगा ना प्रवीर को, आज ना अपन टेंजेंट पढ़ा दिए, आज मिलेगा आपको बढ़िया बढ़िया प्रश्न। आज आप बढ़िया से बनाना सब बच्चे, है ना? शशांक आपको आ रहा है समझ में? आपको एक बार सुना सुना होगा ये सब नाम। यस सर। 100% समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? यस और नो? यस सर। कहीं भी कोई दिक्कत आपत्ति बात हो तो आप जरूर सवाल उठाना। ओके है सर। ना? ओके। खुला ऑफर है रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पे। रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, जितना पूछ लो। चलो जलेबी खिलाएंगे सबको लास्ट में, चिंता मत करना, सब बैठे रहना, है ना? जलेबी खिलाएंगे, सेब खिलाएंगे, है ना, मिक्सचर खिलाएंगे, समोसा भी खिलाएंगे, है ना, झंडा भी फहराएंगे। हाँ हाँ फोन ही पे देखना ना, अभी झंडा भी फहराएंगे, फूल पत्ती बरसाएंगे। हाँ फोन पर नहीं सर। अच्छा अलग से देखते हैं, प्रवीर जानता है, प्रवीर से तब तक तुम पर्सनली पूछ लो कि हम कैसे मिठाई खिलाएंगे यहाँ पे। तो देखो भाई मेरे, एम को सॉल्व करने पे बस हमें एक ही बच्चा बोला है ना? और मेरा समोसा एक बार खा लिया था प्रवीर, उसका पेट खराब हो गया था, बोला सर आपका समोसा मेरे पास है, पेट खराब हो गया है। डायरेक्ट मैसेज किया है, पर्सनल मैसेज बच्चों, बट हम आपको उस मैसेज को पूरा पढ़ के बता दें। प्रवीर का एग्जैक्टली मैसेज लिखा हुआ है, सर आपका समोसा मेरे पास है, उसके बाद कॉमा, मेरा पेट खराब हो गया था, है ना, इसीलिए एक समोसा खाएं और एक समोसा रखे हुए। मजा आया प्रवीर? तुम्हारा संदेश हम पढ़ लिए। चलो एम निकालोगे या निकालेंगे? कोई बच्चा निकाला है? एक तो हमें 0 लग रहा है, दूसरा कोई मैच करा दे। प्रवीर बोल रहा है 24/7, और कोई? 24/7 माइनस में नहीं होगा गोपाल, प्लस में होगा। चलो देखते हैं, है ना? थैंक यू जेसीबी, कहां गया देखते हैं। तो हमारे पास है ये, इसको कंप्लीट स्क्वायर कर लें। 16 माइनस, अरे भाई मेरे सही तो है ना, 16 माइनस प्लस 9m स्क्वायर, 12 माइनस 24m इज इक्वल टू 16 1 प्लस m स्क्वायर। 16m स्क्वायर और 9m स्क्वायर घट करके कितना हो गया? माइनस का 7m स्क्वायर, और बच्चों माइनस का 24m। देखो तो कहां आया माइनस? प्रवीर भी पिटाएगा, घुस के पिटेंगे लैपटॉप में हम, नालायक। m इज इक्वल टू 0 आया, m इज इक्वल टू 24/7 आया, माइनस लिखता है नालायक। दो स्लोप मिला, दो स्लोप मिलेगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। आओ दूसरा तरीका बताएं। जब आपको स्लोप पता चल जाए, ईओटी किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में भी यही काम करें, ध्यान से सुनना। सर किसी लाइन का अगर हमें, हाँ सर वहाँ 24/7 कैसे आएगा?
24 कैसे आ गया? 24m सर वहाँ नहीं सर, प्लस 24/7 कैसे आ गया सर? प्लस नहीं सुन रहे हैं। सर वहाँ पॉजिटिव 24/7 कैसे आ गया सर? यही बात बोले, फालतू में तुम डांट सुन गए थे, माइनस ही होगा। मैं बोले हम पीटेंगे हाँ सर, बिल्कुल। तो चलो बच गया, नहीं तो अभी तो रोने लगता तुम। बच गया बच्चा, मेरा ही गलती, सॉरी, माय मिस्टेक, माय ओलोपोजी, है ना, या ओपोलॉजी। जो भी हो देखिएगा ध्यान से। हाँ -24 बिल्कुल सही। हम ना ऐसे ऐसे उड़ा दी, होता है छोटा छोटा गलती। चलो समोसा तुमको एक ज्यादा देंगे, रोना मत। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आते मुद्दों पे। मुद्दा ये है बच्चों कि अगर आपको पॉइंट पता चल जाए, है ना, और पॉइंट तो पता ही 3,4, और अगर आपको स्लोप पता चल जाए तो लाइन का इक्वेशन बड़े ही मजे से आप निकालते हैं। याद आया कुछ? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, है ना। तब सर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ओके सर, ये फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगा करके सर हम टेंजेंट बता दें कि आपका इंतजार करें? भाई बताओ, y माइनस 4 इज इक्वल टू स्लोप 0 और x माइनस x1। एक ये हो गया टेंजेंट, और दूसरा टेंजेंट लिखिएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अरे भाग रहा है, x माइनस कितना बच्चों? x माइनस x1। दिस इज योर टेंजेंट बच्चों। एक 3,4 से उस लाइन पे 2 टेंजेंट होगा, दोनों टेंजेंट आपको सामने। हम इस क्वेश्चन को फिर से आपको बताना चाहेंगे, है ना, समराइज करना चाहेंगे चीजों को कि आपको हमने क्या क्या बताया। या कोई बच्चा समझ गया तो हमें बताएगा, प्रतीक बताएगा हमें। स्क्रीन सामने है, प्रतीक माइक ऑन करो और बोलने का कोशिश करो। बोलोगे तो सीखोगे, और सीखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो पाओगे, और इतना पाओगे कि सर क्या करना है सर? बोलो। पूरे क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में समझाना है कि कैसे बनाए हम, और आप कैसे बनाए, कैसे बनेगा फ्यूचर में सवाल अगर आया तो, और आएगा इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। हो पाएगा कि हम करें या किसी और को मौका दें? सर आप ही कीजिए सर। चलो जयंत तुम बता पाएगा? यस सर, शायद। चलो हाँ बताइए, आपको कहीं गलती होगा तो हम आपको मदद करेंगे, कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट। सर पहले तो चेक इक्वेशन में चेक करेंगे कि t इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, 3,4 पुट करके। तो और फिर उसमें चेक करने के बाद वो 0 से बड़ा आ रहा है तो फिर वो आउटसाइड द क्या बोलते सर्कल होगा उसका लाइन। और उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में फिर उसके फॉर्मूला पे पुट करेंगे वैल्यू, और फिर उसके बाद फिर पुट करेंगे तो फिर 2 वैल्यू आएगा, जैसे m इक्वल्स 0 और m इक्वल्स टू -24/7। फिर इक्वेशन ऑफ टैन, जैसे पॉइंट दिया हुआ है 3,4, स्लोप दिया हुआ है 0, -24/7, तो फिर फॉर्मूला पे पुट करके वैल्यू आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला है ना जयंत? हाँ, स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला। यस सर। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप बोले। आप कभी नहीं भूलोगे देखना, क्योंकि आप ना रिपब्लिक डे के दिन मेरे सामने बोले थे, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ही है आप प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई भाषण दो कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें बहुत गर्व है, वैसा आप बोले हो, बहुत अच्छा लगा। चलो ताली बजा दो इसके लिए सर। आता है ना जूम पे ताली का ऑप्शन? नहीं आता है, पता नहीं हम भूल गए, आता होगा। चलो पढ़ो तो क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 7,4 टू द सर्कल। तो पहला काम चेक कीजिए भाइयों मेरे, चेक करने के बाद आप लगाइए दिमाग, बन जाएगा। अच्छा प्रश्न है, जेई प्रोफाइल की बातें हम उठा रहे हैं,
जे लेवल की ही बातें को कर रहे हैं, ध्यान लगाइए और पूरा कोशिश कीजिए। अप्रोच मिला चिंते, सॉरी प्रवीर? सर अभी बना रहा हूँ सर। ठीक है, बनाओगे ही, बातें नहीं करोगे हमसे, है ना? सर पहले बना लेता हूँ। बनाइए बनाइए, इंतजार करना सही है ना? काफी टाइम लग रहा है, आइए बताते हैं। शशांक, पेन चल रहा है या रुका हुआ है? शशांक, नेटवर्क प्रॉब्लम है। प्रतीक, सर बन रहा है सर। जयंत, बन रहा है। जयंत तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर ना बड़ा सुंदर है, बड़े क्यूट लग रहे हो, तुम ही हो क्या? सर हम नहीं लगाए हुए कुछ। चेक करो, है ना, कुछ लगा दिया गया है तुम्हारे नाम पे। तुम बड़े ही क्यूट लग रहे हो। चेक व्हाट्सएप पे कर लेना सर? बाद में। हाँ हाँ। हाँ सर, हम ही लगाए। चलो, बहुत वेरी क्यूट। चलिए बनाइए, बन गया। आइए बताते हैं, हम आपका मदद करते हैं। सबसे पहले मेरे भाइयों, है ना, आपको क्या चेक करना चाहिए? ये करना चाहिए कि 7,4 ऑन द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल या इनसाइड द सर्कल। कोई बताएगा? बोलो। आउटसाइड सर। आउटसाइड, वेरी गुड। कैसे जान गए आप? सर एक्स स्क्वायर की जगह पे 7, एक्स की जगह पे 7 और वाई की जगह 4 आप रखो ना, आप भी जान जाओ। सही बात बोले ना? ये 0 से पक्का बड़ा होगा, तभी तो बच्चा लोग बोला आउटसाइड। क्या शशांक, सही बोले? आउटसाइड। अच्छा सर, अगर आउटसाइड है ना, है ना, है ना, है ना, समझना, अगर आउटसाइड है तो क्या बात है, मजेदार बात है सर, स्लोप वाला फॉर्मूला लगेगा। और हम आपको ये बात पहले बोल चुके हैं, हर बार तो नहीं बोलेंगे, कि अगर आपको कोई सर्कल आपके जीवन में आए तो आप सबसे पहले उसका सेंटर और रेडियस निकाल लेना। ये तो हम आपको हर बात नहीं बोलेंगे। हर बच्चा को देखने से पता चल रहा है, ओके सर, इसका जो सेंटर है ना वो 3,
-2 है। और सर रेडियस है ना वह है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस सी इज इक्वल टू सर अपने पास आ गया है ना, कितना भाई? 4। वेरी गुड 16 यानी कि 4। यानी कि ओके, इस सर्कल को सेंट्रल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। लिखो x-3 का होल स्क्वायर, ऐसे कोई नहीं गया होगा, सब g और f वाले फॉर्मूला पे गया होगा, और जो ऐसे गया होगा वो बड़े ही कम शब्दों में जवाब तक पहुंच जाएगा। ऐसा है कुछ हमारा सर्कल। तो ठीक है सर, जब आपका सर्कल कुछ ऐसा है तो लिखिए हमारा टेंजेंट कुछ ऐसा है। हाँ या ना? टेंजेंट सर वही शिफ्ट करोगे आप भी y में 2 यूनिट, हाँ या ना? m की जगह स्लोप और x की जगह पे आप भी को भी सर शिफ्ट करना पड़ेगा, और प्लस माइनस a की जगह पे रेडियस अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। और यह लाइन जो है, यह लाइन व्हाइट कलर से लिखा हुआ, दिस लाइन इज सर पासिंग थ्रू 7,4। क्यों? क्योंकि यही तो टेंजेंट है ना? और ये टेंजेंट है, और टेंजेंट 7,4 से पास करेगा तभी तो टेंजेंट कहलाएगा ना। तो पक्का ये 7,4 से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा बच्चों तो y का m का वैल्यू निकलेगा। क्या कहना, सेटिस्फाई करा दें? चलो भाई, तो इधर हो गया अपना 6 इज इक्वल टू m नहीं पता 7 माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस m स्क्वायर। इधर बुला लो सर, इधर बुला करके होल स्क्वायर चढ़ा दो सर। आज का वीडियो तो सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बातें हम किए हैं, इतनी बातें हम किए हैं कि आपका जीवन बदलने वाला है। 1 प्लस m स्क्वायर गलती कर रहे हैं, और यही है बच्चों, यही इसी के लिए आप हो यहाँ। ये बात मत भूलना, मोहल्ले में हल्ला कर देना कि हम पढ़ लिए t इक्वल टू 0, है ना? राह चलते कोई पूछे तो जवाब भी दे देना। होल साइड बोथ साइड होल स्क्वायर कर देते हैं हम ही आपके लिए। 36 प्लस 16m स्क्वायर माइनस का 48m इज इक्वल टू 4 4 जा 16 1 प्लस m स्क्वायर। हो गया? मोहल्ले में हल्ला कर दिए? नहीं किया कोई? प्रवीर बालकनी से बाहर हल्ला कर दो कि हम t इक्वल टू 0 पढ़ लिए, है ना? ताकि तुमसे कोई राह चलते पूछ दे तो बता देना। m बराबर बताओ कितना निकला? 16m स्क्वायर से 16m कैंसिल, है ना? तो इधर आ गया अपना 20 इज इक्वल टू 48m स्क्वायर, राइट ना? नहीं सर 16 48m स्क्वायर से तो कट जाएगा ना सर। 48m, यस बिल्कुल सही जवाब भाई। तो m इज इक्वल टू आपके पास मिल गया है कितना? 5/12। सर अब हमको समझ में आया आप ये क्वेश्चन क्यों दिए थे, क्योंकि एक m तो निकल गया, दूसरा m आप भूले। दूसरा m किसी को है पता? सब भूला होगा। हम बोले थे कि भाई मेरे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर जीरो एक सर, रूट ना होना ना 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 गड़बड़ा गए, जीरो नहीं होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर एक ही रूट है, यानी कि वह पैरेलल है ऐसे करके वह क्वाड्रेटिक, तो वह एक ना, एक तो एक्स एक्सिस पे मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा इनफाइनाइट पे मिलेगा। भूला? तो दूसरा स्लोप जो होगा वह इनफाइनाइट होगा। समझ गए? ये आप मिस कर जाते, इसीलिए हमको ये क्वेश्चन आपके सामने रखना बहुत जरूरी था। तो ओके सर, अब ईओटी पे आइए, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे आइए। ये आपसे मिस हो जाता, पक्का हमें विश्वास था, और मोर देन वन करेक्ट में आप गलती करके आते, है ना? तो पहला इनफाइनाइट वाला ही हम बता देते, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप की जगह पे आज इनफाइनाइट नहीं, आज 1/0 x माइनस x1 मिला, उधर गया 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 आपसे मिस हो जाता। आप इसको टिक नहीं कर पाते मल्टीपल मोर देन वन करेक्ट में, है ना? और इससे ये आपके नजरों से छूट जाता, इसीलिए ये क्वेश्चन
आप लोगों के सामने हम प्रकट किए हैं। और दूसरा y - 4 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। आप मेहनत करते हो। सबसे बड़ा दुख कब होता है शशांक पता है? अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो नहीं बना तो कोई दुख नहीं, लेकिन दुख जब होता है जब आपको वो सवाल आता है और आप सवाल बनाते हो, आंसर तक पहुंचते हो और एक आंसर आपके आंखों से छूट जाता है, तब को तो ओ माय गॉड, रत्ती भर का बस हम गलती कर बैठे जिसके वजह से हमें निगेटिव मार्किंग मिला। तो दो आंसर आपके नजरों के सामने। आई होप बच्चों कि आपको ये सब बात, ये सब गाथा समझ में आया होगा। हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, कठिनाई, परेशानी, मुश्किलें तो हमें प्लीज शेयर कीजिए और बोलिए हाँ या ना। कोई दिक्कत? हम सही बोले, दुख सही बताएं शशांक? एग्जाम में जाओ आएगा। चलो तो बच्चों आज की सभा को समाप्त करते हैं। राइट, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को हम कम ही पढ़ाते हैं आज, है ना, क्योंकि बहुत भयंकर भयंकर चीज पढ़ा दी आज। तो आपको रिवीजन और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने पे टाइम देना होगा। रिवीजन मस्ट है बच्चों। तो आज की अगर हम बातें करें तो आज आपको रिवीजन बहुत करना है। रिवीजन जो जो आपने सीखा, आपने क्या सीखा, क्यों सीखा, ये आपको रिवीजन करना है और उसके बाद पीपी करना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम भेज देंगे उससे रिलेटेड, और आज जरूर भेजें, है ना। तो बस बच्चों गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, है ना, सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। चलिए ठीक ही है, सही है ना। फिर अपना तो व्हाइट होता है ना बीच में, चलो वो भी बना देते हैं। फिर ग्रीन होता है ना, चलो वो भी बना देते हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे बच्चों। जाइए क्वेश्चंस बनाइए, सवाल बनाइए, पढ़िए। कोई दिक्कत तकलीफ हो हम इससे जरूर शेयर कीजिए। हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अगर आप बच्चे क्लास में होते हैं, है ना, तो हम आपको क्या बताते हैं भाई, गणतंत्र दिवस पे लेख लिखो, लेकिन आप तो हो नहीं। आपको सर क्या मजाक कर गए सर, गणतंत्र दिवस पे लेख लिखना है? चलिए बच्चे, है ना, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए वही पुरानी बातें, हंसते मुस्कुराते, और ये नहीं पूछेंगे कि इस अशोक चक्र में कितना स्टिक होता है ना, ये बचपन वाली बात है। हाँ ये जरूर पूछेंगे कि स्लो फॉर्म में कितना टेंजेंट निकलता है। समझ गया? चलिए, मिठाई जिलेबी जिनको चाहिए वो रुकिए, जिनको नहीं चाहिए, अरे बर्थडे लिख रहे हैं, बाय बाय। देखो जिलेबी किस कलर का होता है प्रवीर? येलो कलर का। ऐसा ये जिलेबी मिला, समोसा भी मिलेगा। रुक जाओ सब, एक एक सब दो दो ले ही लेना, ज्यादा मत लेना कोई, हम छान रहे हैं, सब दो दो ले लेना, ठीक। जिलेबी, हाँ सर ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, अरे सबको तो मिलना है ना। देखो ना अभी निशा भी है, अंकित भी है, प्रतीक भी है, ले लो सब जिलेबी, ठीक है। सर और इसी समोसा में से सबका हो जाएगा सर, एक ही दीजिए ना। बांट लोगे सब, ठीक ठीक। हाँ सर एक ही में हो जाएगा। बाय बाय बच्चों, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर। सर ये बच्चा कुछ मैं हाँ ले लूँ ना सर? हाँ, जो भी बचेगा प्रवीर रख लेना तुम, ठीक है। और अपने घर में बच्चे सबको भी बांट देना, सबको खिला देना, ठीक। अकेले मत खा जाना बाबू, है ना, छोटा बच्चा सब पे थोड़ा सा ज्यादा दे देना तुम, नहीं समझ दे गए? दूंगा सर, दे दूंगा सर, दे दूंगा, जरूर दूंगा सर। हाँ सर हाँ फोन में चींटी घुस रहा है। हाँ, चींटी को बाहर भगा के रखो, है ना, बोल देना